नमस्कार नमस्कार नमस्कार। किस लिए इतने सारे नमस्कार? क्योंकि आज खबरों की है बहार और उसी खबरों की बहार के बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन बातचीत ज़रा बिल्कुल अलग अंदाज में रहेगी, क्योंकि गाड़ी बड़ी अलग अंदाज में। ये वो गाड़ी है जिसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसको तफसील से समझाएंगे, और इसको समझाने के लिए तो वी नीड अ रियल एक्सपर्ट, और हु एल्स अदर देन आदिल जल दारूखाना वाला, जिन्होंने एक तरह से ना ये ऑटोमोटिव जर्नलिज्म की जो इंडस्ट्री है उसको खड़ा किया है। हम सभी ने इन्हीं से सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं और लगातार सीखते रहेंगे, और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हम बात करने वाले एक इंडियन मैन्युफैक्चरर की, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर जिसने इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन को शुरू किया, इवॉल्व टू इलेक्ट्रिक। नेक्सॉन से शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने टिगोर में कुछ नया करके दिखाया, और अब वो कर दिखाया जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। भारत को हम छोटी गाड़ियों का बड़ा बाज़ार कहते हैं, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बड़ा बाज़ार कह सकते हैं? कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं जब छोटी गाड़ी में एंट्री होगी, और आज वो एंट्री हो गई। और क्या अंदाज में हुई है? 8.49 लाख ये इंट्रोडक्टरी कीमत है नई टियागो ईवी की। टियागो को आप पहचानते हैं, जानते हैं वो गाड़ी कितनी मजबूत है और कैसी उसकी सेफ्टी रेटिंग है, कैसी चलती है, वो सब कुछ वो साबित कर चुकी है। लेकिन अब जो साबित कर रही है वो कुछ नया है। और क्यों नया है और क्यों मैं एक तीर से दो शिकार कर रहा हूँ, ये आदिल सर हमें समझा देंगे अभी। आदिल सर, एक तो टाटा मोटर्स को हमें बधाई देनी पड़ेगी कि उन्होंने वो कर दिखाया जो कुछ और मैन्युफैक्चरर्स करने से हिचकिचा रहे थे। कुछ और मैन्युफैक्चर कोई दूसरे मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते थे। The key thing is, so we should be proud of our Indian engineers. absolutely, most important thing is there are many manufacturers who may be leaders by volume. They are not leaders in the mind. Tata Motors has made this very very amply clear कि वो लीडरशिप हमें विजन से करनी पड़ती है, एफर्ट से करनी पड़ती है, डेडिकेशन से करनी पड़ती है। जो हम हमेशा समझते थे छोटी कारें यानी मारुति या Hyundai ये सब कर सकते हैं, sadly they have been found lacking, and it's such a great thing कि an homegrown car maker उसने सोचा नॉट जस्ट वो ऑपरेटिंग कॉस्ट या रेंज की बात करें, या इवन जो प्राइस पॉइंट सैम ने बताया 8.49 लाख से शुरू होती है, उन्होंने और ज़्यादा सोचा है। दो तरह के रेंज दिए हैं बैटरी पैक्स में, जो कंज्यूमर्स सोच सकते हैं उनकी यूसेज के हिसाब से। ये सब सोच वाली जो बात है, इट्स फिनोमिनल, and it's great that Maruti and Hyundai were found lacking in their thought process. जैसे कि आदिल साहब ने कहा ना कि दो बैटरी पैक है जिनका इस्तेमाल किया गया है, और सोचिए वो रेंज ऑप्शंस ऑफ दोनों, एक 315 तक जा सकती है और दूसरा अगर मैं 250, यानी कि सिटी कम्यूटिंग तो 250 की रेंज मेरे ख्याल में एक दिन के लिए काफ़ी है। और एक दिन में, एक वीक के लिए नॉर्मल यूसेज फॉर इन अ सिटी इज अबाउट 25 to 30 किलोमीटर्स पर डे, और से 40 किलोमीटर्स पर। So even if you take 6 days in a week to go to work, so 40 into 6 is 240, it's still lesser than that. So I think you need to really think like that कि यूजेबल रेंज मिलती है या नहीं मिलती है आपको। यानी कि 8.49 लाख पे गाड़ी है। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं इस टियागो ईवी के बारे में बता रहा हूँ। 8.49 लाख से इसकी कीमत शुरू होती है, बाकी कीमतें आप नीचे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 315 और 250 ये दो रेंज के अलग अलग बैटरी पैक हैं जो कि दिए गए हैं, और कई सारे गैजेट्स तो जोड़े गए ही हैं साथ में। सॉफ्टवेयर अपडेट जो हैं वो भी बेमिसाल हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स का मानना है कि ये जो इलेक्ट्रिक कस्टमर है थोड़ा इवॉल्व्ड कस्टमर है, ये अपनी गाड़ियों के साथ टेक्नोलॉजी को चाहता है, और ऐसे में ज़रूरी है कि गाड़ी को भी पूरा लोडेड रखा जाए। सैम, एक चीज़ बता, जो आपने बताया इवॉल्व्ड कस्टमर है, इवॉल्व कब हो सकता है? जब उसके सामने वो मेन्यू कार्ड मिलता है, और टाटा मोटर्स ने वो मेन्यू कार्ड दिया है इवॉल्व होने के लिए, पेट्रोल इंजन कार से इवॉल्व होके इलेक्ट्रो मोबिलिटी के लिए जाने के लिए। मैं तो एकदम डेडिकेटेड पेट्रोल हेड हूँ, तो भी ये गाड़ी ने मुझे फोर्स कर दिया है, मुझे भी सोचने के लिए, क्या ये ऐसी गाड़ी जब आएगी तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, विच नन ऑफ द स्मॉल कार्स इन इंडिया हैव। ये सब चीज़ मेक्स यू think strongly towards an EV. And no small car, because it just take 5.7 second to वो तो स्पोर्ट्स कार्स एरिया में गया, forget that thing. जो एक दूसरी खासियत है ये गाड़ी की, सिंगल पेडल ऑपरेशन। ये सिंगल पेडल ऑपरेशन है का 3 रीजनरेटिव मोड्स है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो
तो आप पूरी जर्नी विदाउट ब्रेक्स वापर सकते हो, बिकॉज जस्ट टेकिंग योर फुट ऑफ द एक्सेलरेटर पेडल, 3 डिफरेंट रिटार्डेशन मोड है वो, जिससे बैटरी रिचार्ज भी होती है एंड गाड़ी स्टॉप भी होती है. आई थिंक दीज सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर टोटली एलियन इन दी पेट्रोल इंजन वर्ल्ड. सैम के साथ मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रो मोबिलिटी की जो कंसेप्ट है फ्रॉम द टॉप, मर्सिडीज बेंज, टेस्ला, पोर्शे, बट ऑडी, सो बट लेकिन जो ये सब 4 कंपनीज ऐसी कंपनीज है, उनका रियल मीट जिसका वैल्यू चाहिए, इट्स नॉट एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, इट्स गॉट टू बी एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड. और टाटा मोटर्स ने बॉटम ऑफ द पिरामिड जो बेस बड़ा रहता है, इट्स गोइंग टू टैकल दैट एंड कमिंग ऑन स्ट्रॉन्ग देयर. बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर मास बदलाव लाना है तो या तो वो 2 व्हीलर से शुरू होगा, और अगर 4 व्हीलर्स की बात करें तो फिर वो छोटी गाड़ियों से शुरू होगा, और वो टाटा मोटर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके दिखा लिया. ये कहने में शायद मुझे कोई गलत नहीं होगा आदिल साहब, जैसे नैनो के साथ उन्होंने एक चीज़ दिखाई थी, पूरी दुनिया को दिखाया, व्हाट इज लो कॉस्ट इंजीनियरिंग. कई सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जिन्होंने वहाँ से सीखा कि किस तरह से कम कीमत में गाड़ी बनाई जा सकती है. राइट, उसी तरीके से आप एक बार नो, बट नाउ देयर इज अ डिफरेंस. तभी लो कॉस्ट इंजीनियरिंग थी, देयर इज़ नो लो कॉस्ट और लो क्वालिटी इंजीनियरिंग. जो इंजीनियरिंग है, यू कैन नॉट इंजीनियर अ कार फॉर अ 4-star क्रैश रेटिंग. इट कैन नेवर बी अ लो कॉस्ट थिंग. प्लस जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो प्रोग्राम्स है, कनेक्टर्स है, कंट्रोलर्स है, दे आर ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट. और दिस मैंने जो हमेशा बताया है कि इलेक्ट्रो मोबिलिटी में वर्ल्ड ओवर everyone is starting from scratch. Tata Motors has also started from scratch, but it has got the first mover advantage, and it is using that advantage with lot. Great people have created a great car. It's not a good car, it's a great car, and at a phenomenally fantastic pricing. यानी कि वो बात जो कि कई समय से बहुत सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स कह रहे थे कि 10 लाख के नीचे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लाना भारत में संभव नहीं है. भारत इलेक्ट्रिक गाड़ियों का छोटा बाजार नहीं है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज what does a country's own capability come across when someone challenges the status quo? Yeah. Or Tata Motors has challenged the status quo, and I think it is flying the tricolor better than anyone else in the automotive field. Yes, मेड इन इंडिया का परचम. और Absolutely. और इंडियन इंजीनियरिंग को जैसे ग्लोबल मैप पे इस वक्त टाटा मोटर्स लेके जा रही है, वो सही में काबिल तारीफ़ है. और टियागो इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कि आप देख सकते हैं. हर चीज़ जो कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी से चाहते हैं वो उसमें मौजूद है, और हर वो परेशानी जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक गाड़ी से दूर भागते हैं, उन सभी परेशानियों को हटा भी दिया गया है. वो चाहे 2 अलग अलग तरीके के बैटरी पैक देना हो, रेंज एंग्जाइटी को कम करने के लिए अलग अलग चार्जिंग ऑप्शन देना हो, चार्जिंग के टाइम को कम करना हो, क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग के 4 अलग अलग ऑप्शंस भी दिए गए. Important thing is there is that other homegrown AC charger जो उन्होंने दिया है, which is phenomenal. 3.5 hours में बिल्कुल 3.5 घंटे में, जो हम 8 घंटे once a week. Yes. Once a week, you do it once a week in a night time when you're sleeping. It's परफेक्ट है. यानी कुल मिला के अब तक जब हम ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी दूसरी गाड़ी बन सकती है, अब एक इलेक्ट्रिक कार पहली कार भी बन सकती है. और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी टाटा मोटर्स ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से बढ़ा भी रहा है. बिल्कुल, टाटा पावर की मदद से. यानी कि भारत को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ी से धकेलने का काम कर रहा है. टाटा मोटर्स 3 गाड़ियाँ उसकी बाज़ार में आ चुकी है, और इस गाड़ी के 10,000 जो पहले कस्टमर्स होंगे वो 8.49 की कीमत से इस गाड़ी को बुक भी कर सकते हैं. तो इंतजार किस बात का, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी. Sam, one more thing, this is not the end of the Tata Motors EV program. Exactly. There are many more on the pipeline already. जिनके बारे में हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं. 2-3 का कॉन्सेप्ट दिखाया जा चुका है, और सभी ग्लोबल कार्स कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि ये सभी गाड़ियाँ भारत का जो नाम है वो ग्लोबली ऊपर करने जा रही है, क्योंकि ये गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी होने वाली हैं. It's a very important thing. One more thing, the price point of 8.49 lakhs for a mainstream car, I think is not the most price sensitive and competitive, not just in India, but I think globally also this price point is difficult for anyone to match. Exactly. 8.49 यानी 10 लाख से कम कीमत पे आ गई है टाटा की नई कार. एक तीर से कर ली है टाटा मोटर्स ने 2 शिकार.
नमस्कार.